अस्सलामुअलैकुम। करियर की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप तमाम लोग होंगे खैरियत से और बहुत सारी कामयाबियां आपके कदम चूम रही होंगी। अगर नहीं चूम रही तो इंशाल्लाह चुम लेंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हम बात करते हैं आपकी ईमेल्स के हवाले से। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक मिला। और आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। किसी एक का तो मैं नाम कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी एक का बोलूँगी तो लाजमी सी बात है कि दूसरे जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे व्यूवर्स हमसे नाराज़ हों। थैंक यू सो मच, आप लोग ईमेल करते हो। ख़ास तौर पर यहाँ पे एक और बात कहती चलूँ, सना जो है उन्होंने हमें कम से कम 3 बार ईमेल की है सेम टॉपिक के लिए। तो सना, हम बिल्कुल आपकी ईमेल्स हमें मिल रही होती हैं और हम जवाब भी दे रहे होते हैं साथ साथ। आपको ये बताती चलूँ कि आपने कहा था कि आपको ईमेल का आंसर तो मिल जाता है लेकिन टॉपिक अभी तक शामिल नहीं हुआ, तो आज आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो गया। असल में हमारे पास लूप में टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें एक एक का नंबर आने पर जो है वो डिस्कस करना होता है। तो आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिकली आपका इंतज़ार ख़त्म होता है और देखते हैं कि सना अब आपको जो है इस टॉपिक से क्या सीखने का मौका मिलता है। सना शेख, जी हाँ, हमारे पास 2-3 सनाएं जो हमें बार बार ईमेल करती हैं और अक्सर हमें फीडबैक दे रही होती हैं। तो सना शेख की मैं बात कर रही हूँ, जो बेसिकली मेरे ख्याल से इन्होंने अपना प्रोफेशन जो लिखा था, दैट शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर इन हाई स्कूल। तो सना, वंडरफुल। और सबसे पहली बात तो गुड लक फॉर योर वेंचर, फॉर योर फ्यूचर। क्या आप इसी तरह से टीचिंग इंशाल्लाह करती ना, एक दिन आप इंचार्ज और शायद हेड मिस्ट्रेस बन जाएंगी इंशाल्लाह। सो गुड लक फॉर योर वर्क। और अब चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। जो आपने अपनी मेन प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की वो ये थी कि आपको सबसे ज़्यादा इशू जो आता है वो टाइम के हवाले से आता है कि आप इस जॉब को जो है वो कंटिन्यू करते हुए अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, और आपको समझ नहीं आता कि इस चीज़ को कैसे जो है वो कंप्लीट करना है। जो कुछ आपने मुझे प्रॉब्लम जो है अपनी डिटेल में दी थी, so I gone through to that and obviously उसी के हवाले से हम टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। और सना के अलावा जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं साथ साथ उनको भी बताती चलूँ कि ये टॉपिक तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें ख़ास तौर पर मेरे फेवरेट ट्रेनर की और अब तो मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों के भी फेवरेट ट्रेनर स्टेफन आर कोवे की स्ट्रैटेजी को बयान कर रहे होंगे। स्टेफन आर कोवे जो कि 2008 में इंतकाल कर गए, लेकिन स्टेफन की एक बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि उनकी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, अबव ऑल उनकी जो भी बुक्स हैं, दैट आर ट्रूली ट्रिमेंडस, जिन्हें पढ़कर आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो यहाँ बताते चलेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जनाब, सबसे पहले तो आपको बताते हैं टाइम मैनेजमेंट में सबसे अहम पैराडाइम है, 4 चीज़ों को लेकर है। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अ पैराडाइम, इट्स अ कंप्लीट फिनोमेना। इट्स अ बॉक्स ऑफ 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें आप अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट को प्लेस करते हैं। इस पूरे जो एक टेबल ऑफ चार्ट है या इस पूरे जो पैराडाइम की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट बाय स्टेफन कोवे, इसमें आपको सबसे पहले बताते चले, जो सना ने जो हमें प्रॉब्लम शेयर की थी कि मैं जो है वो जॉब करती हूँ और यहाँ पर अपनी टीचिंग के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। माशाल्लाह, यू हैव डन एमफिल और अब आप पीएचडी की तरफ पढ़ रही हैं, तो वंडरफुल एंड कंग्रेचुलेशंस। और हम दुआ करते हैं कि आपकी स्टडी आगे मज़ीद बेहतरीन होती जाए। तो आपने हमसे ये पूछा था कि किस तरह मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ कि मेरी स्टडी भी हार्म ना हो और मेरा प्रोफेशन भी हार्म ना हो, ताकि मैं अपनी टीचिंग भी कंटिन्यू कर सकूं। और टीचिंग के लिए भी डेफिनेटली आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती होगी, जिसके बारे में आप पूरा काम करके और फिर बच्चों को पढ़ाती होंगी। तो डेफिनेटली हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है सिखाते हैं पैराडाइम के ज़रिए। इंपॉर्टेंट ये होता है जनाब, इसमें सबसे पहले आपको पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मानना ज़रूरी है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है, वो सबसे पहले करनी है। जो पहली चीज़ है वो सबसे पहले करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आपको किसी से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आपको किसी को डिटेल में किसी टॉपिक के हवाले से समझाना है और एक तरफ आपका गला सूख रहा है, आपको गले में कांटे चुभते हुए फील हो रहे हैं, तो आप पहले क्या करोगे? ऑब्वियसली पानी पियोगे, फिर उस बंदे से बात करोगे, या पहले बात करोगे और फिर पानी पियोगे? ऑब्वियसली पानी पीता है इंसान ताकि उस काबिल तो हो कि वो बोले। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना है। And then move on to the next thing. There are different things like important,
नॉन इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। अब आपको बताते चलें कि जनाब अर्जेंट जो है वो एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नॉट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वो अर्जेंट होता है तो वो फर्स्ट थिंग हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग वही होती है जो अर्जेंट होती है। यहाँ अर्जेंट पानी पीना था तो आपने पहले उसको रखा, तो पहली चीज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्जेंट। उसके बाद आता है आपके पास नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। अब एक चीज इम्पॉर्टेंट जरूर है, अर्जेंट नहीं है, फौरन नहीं करनी लेकिन करनी है, किसी ना किसी वक्त पर वो काम करना है। एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, बेसिकली ये टाइम वेस्टर कहलाते हैं। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट का मतलब ना तो वो काम जरूरी है और ना ही वो काम अर्जेंट है। तो ये बेसिकली वो काम होते हैं जो कि ना जरूरी होते हैं और ना अर्जेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हमारी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय इसी वजह से होती है कि हम अपनी टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमारा टाइम हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है। तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ये भी आपने सुना होगा। एंड टाइम इज मनी, वक्त जो है वो पैसा है। वक्त जाया मतलब पैसा जाया। हर इंसान पैसा नहीं जाया करना चाहता, तो इसी तरह से अगर आप वक्त जाया करें तो इसका मतलब आप अपना पैसा ही जाया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने वो काम करना है दैट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। वो काम जो अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि रोजाना आपका जॉब पर जाना रोजाना के हिसाब से अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप नहीं जाते तो आप परेशानी का सामना करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप फेलियर का सामना करेंगे, आपकी सैलरीज डिडक्ट होती हैं। अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो ये ट्रेंड इतना नहीं था कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में अगर छुट्टी कर लेता था तो उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती थी, लेकिन अब आपको बताती चलूँ कि मैक्सिमम 100 में से तकरीबन 80% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी डिडक्शन करती हैं। सो उनके हवाले से बताती चलूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने जो लीव्स हैं उनको कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में आपकी सैलरी डिडक्ट की सूरत में सामने आ रही होगी। सो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। तो अगर आप टीचिंग भी करते हैं और अगर आप स्टडी भी करते हैं तो अर्जेंट ये है कि आप पहले टीचिंग करके आएँ, और इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली बेसिस पे आप अपनी स्टडी भी कर रही हो, चाहे वो आप 2 घंटे देते हैं, चाहे वो आप 4 घंटे देते हैं। अगर 4 घंटे आप टीचिंग करके आती हैं या आधा दिन आप लगा देती हैं, 6 बजे आप घर आ रही हैं, तो 8 से 9 का टाइम अपनी जो है वो आप स्टडी को दे रही होती हैं कम से कम। सो दैट इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। फिर ये सबसे पहले किया जाने वाला काम होता है। अगर आप इसको फोकस नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं फ्लॉ का शिकार हो रही हैं। अनदर थिंग इज दैट कि हमने देखा है कि जो टीचिंग के प्रोफेशन होते हैं या जो टीचर्स होते हैं या फिर जो जॉब वर्किंग लोग होते हैं, उन्हें अपनी जॉब पे सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचना होता है। कम से कम 7 साढ़े 7 बजे के करीब वो अपने घर से निकल जाते हैं और 8 बजे तक उन्हें वहाँ पहुँचना होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे 6:30 बजे निकल जाते हैं। अगर मैं यहाँ वैन सर्विसेज वालों की बात करूँ तो ये तो बेचारे जो है वो 6 बजे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें 6:30 बजे से बच्चों को पिक करना होता है और कहीं 8 बजे तक जाके ये स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं या ऑफिस में पहुंचते हैं। अब तो ऑफिस के लिए भी बाकायदा तौर पर मैंने देखा पिक एंड ड्रॉप सर्विस गर्ल्स के लिए शुरू हो चुकी है। सो दैट इज अर्जेंट, जो कि उस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर वही गाड़ी वाले की गाड़ी कहीं ना कहीं मिसिंग कर रही होती है तो वो ये नहीं होता कि वो उनको छोड़ के पहले जो है वो जाके अपनी गाड़ी ठीक करवाए, हालांकि इंपॉर्टेंट है कि वो गाड़ी ठीक करवाए, लेकिन वो क्या करता है जो अर्जेंट हो, यानी पहले पिक करता है, ड्रॉप करता है एंड देन गाड़ी ठीक करवाता है। सो दैट इज द थिंग कि जो अर्जेंट है वो सबसे पहले करना है। उसके बाद आती है चीज़ इंपॉर्टेंट, यानी एक बंदा जो सबको ड्रॉप और पिक करके आ गया, अब उसकी गाड़ी को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो मिसिंग हो रही है, वो गाड़ी जो है वो ठीक करवा लेता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से अगर आप टीचर हैं, आपने जाकर बच्चों को पढ़ा दिया, अब आप वापस आ गई, तो आज ही के दिन आपने किसी भी 1 घंटे में दिन के स्टडी करनी है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन आते हैं किसी और प्रोफेशन के ऊपर। अगर आपके अपने बिजनेस है, आपका अपना कोई बिजनेस चल रहा है और साथ ही साथ आपका बिजनेस के हवाले से जो है एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, कोई मीटिंग प्लान करनी है, तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के फोकस भी और स्ट्रैटेजी बनाना भी, अटेंड करना भी और स्ट्रैटेजी बनाना भी। तो सबसे पहले अर्जेंट को फोकस करेंगे। आप जाएंगे अपने ऑफिस, अपने कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका बिजनेस है, वहाँ जाकर पहले फोकस करेंगे, वहाँ अपना एम्पल टाइम देंगे, क्योंकि ये इस वक्त इस चीज़ का टाइम है, ये अर्जेंट है। तो आप पहले वो काम करते हैं और फिर आप आते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ, यानी दिन के किसी भी हिस्से में आप अपना वो इंपॉर्टेंट काम करते हैं जो कि इस काम के लिए लाजिम करार दिया जाए। यानी कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपने इन दोनों को सही तौर पर समझना है। इसी तरह से हम एक और बात कहते हैं कि अगर एक इंसान गाड़ी चलाता है, कार चलाते वक्त सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी कार में जो भी चीज़ें लाइक इसके ऑयल के हवाले से, इसके वाटर के हवाले से, इसके पेट्रोल के फ्यूल के हवाले से चीज़ें आपके पास पूरी मौजूद हों। अगर ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होती तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती। सो दीज आर अर्जेंट। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी गाड़ी साफ़ सुथरी हो, आपकी गाड़ी प्रॉपर्ली मेंटेन हो,
आपके व्हील्स जो हैं वो अलाइन हों, आपके गियर्स जो हैं वो सॉफ्ट हों, लाइक ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्टिकिंग हो, बहुत ज़्यादा कहीं पर फंस रहे हों, तो भी आपके लिए ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। तो अर्जेंट ये हुआ जनाब कि आपके पास फ्यूल मौजूद हो, आपकी गाड़ी में ऑयल प्रॉपर हो, आपकी गाड़ी का पानी प्रॉपर हो, राइट, आपका इंजन प्रॉपर्ली काम कर रहा हो, और बाकी गाड़ी के लुक्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट में आते हैं, अर्जेंट में नहीं आते। गाड़ी की मेंटेनिंग इंपॉर्टेंट में आती है, अर्जेंट में नहीं आती। यानी बगैर अलाइनमेंट के फिल वक्त गाड़ी चल सकती है, लेकिन अलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है व्हील्स को। साथ ही हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आप जो है वो स्टूडेंट है तो यहाँ अर्जेंट क्या है? फॉर एग्जांपल स्टडी इज इम्पोर्टेंट, और अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट जो है वो क्लास में नींद में मगन होते हैं कहीं ना कहीं, या क्लास के अंदर ओंग रहे होते हैं और कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है। तो अर्जेंट यहाँ पर क्या होता है? लेक्चर अटेंड करना। इम्पॉर्टेंट क्या होता है? वो काम जो बाद में कर सकता है। इम्पॉर्टेंट इज जस्ट लाइक जो वो याद करें, फॉर एग्जाम्पल अगले पीरियड पे उनका टेस्ट है तो उससे पहले वाला जो पीरियड है उसमें उन्होंने अभी वाले लेक्चर को फोकस करना है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि सामने बुक खोली और नीचे भाई जो दूसरा टेस्ट था उसकी तैयारी करी। तो ये टेस्ट की तैयारी अगर ये पहले कर लेते जो कि इम्पॉर्टेंट थी, तो आज इन्हें ये अर्जेंट को फोकस करना ज़्यादा ईजी लगता है। लेकिन हमें जो अर्जेंट काम है इस वक्त जो लेक्चर का, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो ये बाद में मिलेगा नहीं, फिर अगले अगले पीरियड के अंदर आपने फिर यही प्रॉब्लम। सो दैट इज अ पॉइंट कि अर्जेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड देन इम्पॉर्टेंट जो है वो आप उसी दिन में किसी वक्त कर सकते हो। अर्जेंट का मतलब होता है राइट एट दैट मोमेंट, अभी के अभी करना। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो इस छोटे से वक्फे का कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे छोटी के ब्रेक के बाद।